देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जो यूंग है तो वो उस एड्रेस पे पहुंच चुका होता है, वरना जिमिन के लिए वेट कर रहा होता है। और वो एक बहुत ही ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई कंपनी का ऑफिस हो। यस गाइस, वो एक्चुअली जिमिन का एक जो होता है ना माफिया डीलिंग के लिए ना, उसने अलग से ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ना बनाया था। वेल ब्यूटीफुल तो नहीं कह सकते, एक डार्क जिससे और ना फील होता था उस तरह का था। बट वो उसमें वो काफ़ी उसकी ब्यूटी भी थी ब्लैक में, तो काफ़ी अच्छा भी था, ब्यूटीफुल भी था और ज़रा स्केरी भी था। बट युंगी को वो ना अच्छा लगता, बिकॉज युंगी का फेवरेट कलर था ब्लैक, तो उसको ये चीज़ अच्छी लग रही थी, उसको ये थीम अच्छी लग रही थी। वो एक ऑफिस था, तो अंदर जैसे ही वो आया था तो सबने उसको देख के पहचान लिया था कि ये मिन युंगी। और वहाँ पे जिमिन ने ऑलरेडी बता रखा था कि युंगी को कहाँ जाके बिठाना है, तो वो फौरन युंगी को लेके जाते हैं और वो जिमिन के कैबिन में ले जाते हैं उसको। और जिमिन का कैबिन बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस होता है और वो काफ़ी ज़्यादा ना ब्लैक ही, सिर्फ ब्लैक होता है वहाँ, ओनली ब्लैक कलर होता है। और वो उसी में ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट भी हुआ था। तो ना यूंगी कुछ टाइम तक वहीं देखते और कुछ बोलता नहीं। और फिर ना वहाँ जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो वहाँ ना यूंगी को बिठा के चली जाती है और कहती है कि ना अभी जिमिन सर किंग आ जाएंगे अभी कुछ टाइम में, ये बोलते और फिर ना वहाँ से चली जाती हैं। तो फिर जो यूंगी है तो वो वहाँ ना कुछ देर तक ना बैठता है, इंतज़ार करता है। तो कुछ टाइम बाद ना जो जिमिन है तो वो ना आ जाता है और फिर ना यूंगी के बिल्कुल फ्रंट में आके बैठ जाता है। और ना आने से पहले वो कैबिन को लॉक कर दिया था। और ये चीज़ ना यूंगी ने देख ली थी और ना उसको थोड़ा अजीब तो फील होता है कि इसने क्यों किया, बट वो कुछ बोलता नहीं है। और ना जो जिमिन है तो उसके सामने आके बैठ जाता है और फिर ना उसकी तरफ देखने लगता है। और फिर ना यूंगी को ना देखता है और फिर नेक्स्ट में कहता है और फिर कहते कि ना मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, यूंगी मेरी भी। और इसे बोलते हैं तो फिर ये सुन के ना यूंगी होता है वो तो शो हो जाता है और फौरन ना अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। जो जिमिन होता है वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते क्या हुआ। तो फिर ना जिमिन की ये बात सुन के ना वो कहते क्या बकवास कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए। तो फिर वो इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना जिमिन होता है वो ना कामली उठता है और फिर कहते हैं कि ना मैंने सही बोला है, तुम्हें मुझसे मैरिज करनी पड़ेगी। तो फिर ना जो जिमिन यूंगी होते हैं वो कहते हैं तुम एक साइको हो, वैसे बोलता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तो अचानक से ना उसके ना हेड पे ना उसको अचानक से बहुत जोर से ना पेन फील होता है। तो वहीं पे ना वो अनकॉन्शियस हो जाता है और जो जिमिन होता है वो उसकी तरफ ना डार्क लुक से देख रहा होता है। और ना जैसे जैसे वो अनकॉन्शियस होने वाला था तो जिमिन ने फौरन उसको ना कैच कर लिया था, मतलब अपनी उसमें ना उसको आर्म्स में होल्ड कर लिया था होल्ड कर लिया था होल्ड कर लिया था होल्ड कर लिया था। और मैं आपको पहले बता दूं ये टॉप यूंगी FF है, जिमिन नहीं है इसमें टॉप, ठीक है। तो जो जिमिन उसको ना पकड़ लेता है और फिर ना उसकी तरफ देखने लगता है। उसके फेस पे ना एक स्माइल ग्लो होती है, बट वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होती है, उसका डार्क ऑरा एमिट हो रहा होता है। और उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर कहते हैं कि ना तुम सिर्फ मेरा हो मिन यूंगी, और अब मैं और तुम सिर्फ इस मिन यूंगी, ये जो मिन यूंगी है ये सिर्फ पार्ट जिमिन को बिलोंग करता है। और कुछ टाइम बाद ये पार्ट जिमिन मिन जिमिन हो जाएगा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हो, तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो, समझ आई। तुम्हारी हाँ या ना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, तुम बस मेरे और तुम्हें मेरा ही होके रहना पड़ेगा हमेशा के लिए, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। इस तरह बोलते और एक ना इसमें करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ना 2 आवर्स बाद का सीन, जहाँ पे जो यूंगी होता है वो ना थोड़ी स्लोली आईज ओपन करते हैं। अभी भी उसको ना अपने हेड में हल्का सा पेन आया था, बिकॉज जो जिमिन था उसे ना ना अपनी ना गन से ना जिमिन उसके ना सर पे मारा था क्योंकि ये ताकि वो बेहोश हो सके। तो उसके बाद फिर ना रुक जाए वहाँ पे, इसलिए मारा था। तो फिर ना जब यूंगी होता है वो ना स्लोली अपनी आईज ओपन करता है, तो उसके सामने ना जिमिन बैठा होता है। और ना जो यूंगी तो वो ना खुद को ना वो हिलाने की कोशिश करता है, बट ना वो हिला नहीं पाता। तो देखते हैं कि उसके जो हैंड्स और जो लेग्स हैं वो दोनों ही जो चेयर के साथ बिल्कुल ना वो बंधी हुई है। तो फिर ना ये देख के वो शौक हो जाता है और जिमिन की तरफ शौक आई से देखने लगता है। और जो जिमिन है तो वो एक स्माइल के तरह कहते कि ना मैं क्या करूँ डैडी, मैंने तुम्हें कहा था बट तुम यहाँ से जा रहे थे गुस्सा होकर, तुमने मेरी पूरी बात सुनी नहीं, तो मुझे तो ये करना पड़ा ना, ये बोलता। और फिर जिमिन ना क्यूट फेस बना के ना उसकी तरफ देख रहा था, बट वो क्यूट नहीं, वो डेविल वाला फेस था। तो जो यूंगी होता है वो कहते क्या बकवास करे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा। तो फिर वो कहते कि ना ओ रियली, बट मुझे तो लगा था कि तुम मान जाओगे। तो फिर इस तरह बोलता है और फिर ना बहुत ही प्यारी वॉइस में बोलता है। तो फिर ना जो यूंगे तो वो कहते हैं कि ना तुम एक साइको, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये सुन के जो जिमिन का ना और ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है और कहते हैं कि क्या कहा, हाँ इस तरह बोलता है। और फिर ना बिल्कुल नहीं जिमिन ना यूंगी के फेस के करीब आ जाता है, तुम मुझसे नफरत करते हो बट डैडी तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा या फिर
तुम्हें फोर्सली सब कुछ करना होगा, मैं तुम्हें फोर्स करूंगा हर चीज़ के लिए, चाहे तुम मानो या ना मानो। तुम पे मेरी नज़र पड़ी है और जिस चीज़ पे मेरी नज़र पड़ती है मैं उसके अपना बना के रहता हूँ, चाहे वो फिर अपनी मर्जी से है या फिर मुझे उसको ज़बरदस्ती हासिल करना पड़े। और तुम मुझे पसंद आ गए और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, ना तुम्हें किसी को होने दूंगा। और तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए फ्री हिंट है, मुझे पता चला है, मैंने तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है डैडी, और मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फाई फील हुआ है कि तुम्हारा किसी के साथ ना ही प्रेजेंट में ना ही पास्ट में कोई रिलेशनशिप था, क्योंकि ये तुम्हारे लिए और तो उस ना पर्सन के लिए अच्छा हो न है। बिकॉज अगर होता तो अभी तक तो उसकी डेथ हो चुकी थी। वैसे बोलता और फिर ना लाइक क्रेजी हंसने लगता है, तो इस तरह ना एक क्रेजी की तरह से हंसने लगते हैं। तो ये सुन के ना जो यूंगे तो वो तो शो कर देते और जीवन की तरफ देख रहा होता है और फिर कहते हैं कि ना तुम अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो फिर ना जो जीवन तो उसकी तरफ देखते और रेकनॉइड लोग बनाते और कहते हैं मैंने कब कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैंने भी तुम्हें यही बोला तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मुझे भी पता है और मैं तुम्हें फोर्स करूंगा अपने साथ रखने के लिए। तो फिर ना जो यूंगे तो उसके आइज में टीयर्स होते हैं और कहते हैं कि ना तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे कैसे फोर्स कर सकते हो किसी चीज़ के लिए। तो फिर कहते हैं कि ना मैं फोर्स कैसे कर सकता हूँ, मैं भी बता दूंगा। तो फर्स्ट मिन यूंगी जी, आपको ना ये करना होगा, ये बोलते हैं और फिर उसके आगे ना एक पेपर कुछ पेपर्स कर देता है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो उनकी तरफ देखते और कहते ये क्या है, कहते ये हमारे मैरिज पेपर्स हैं, इन पे साइन कर दो। तो फिर ये सुन के ना जो यूंगी होता है वो कहते मैं नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ मैरिज नहीं करना चाहता, मैं नफरत करता हूँ तुमसे, मुझे तुम्हारे ये मुझे पैशन से डर लगता है, मुझे माफिया से डर लगता है, मुझे माफिया से नफरत है पड़ी, मैं तुमसे कभी मैरिज नहीं करूंगा। तो फिर ना जो जिमिन आता है वो उसी तरफ देखता और कहता है मैरिज तुम्हें करनी पड़ेगी और चाहे तुम मानो या ना मानो, ये बोलते। तो फिर ना उसको कह रहा होता है कि और कहते कि जिमिन बोलता है कि तुम्हें ये करना होगा और ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, वरना जो होगा वो मैं तुम्हें प्यार से बता रहा हूँ तो तुम मान जाओ, अगर मुझे फोर्स करने पे आ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर ना जब होंगे तो वो उसकी तरफ गुस्से से देख रहे होते और कहते मैं नहीं करूंगा, उस तरह बोलता था। फिर ना जो जीवन होता है उसको गुस्सा आ जाता है और कहते कि ना मैं नहीं होगी, मैं तुम्हें प्यार से समझाया था बट तुम्हें प्यार की जबान सुबह नहीं आती, मैं प्यार से किसी से भी बात नहीं करता बट तुम्हें मैं चांस दे रहा था बट तुमने इसको गवा दिया, अब मैं जो करने वाला हूँ तो वो इस पे तुम्हें खुद को रिग्रेट होगा, ये बोलता। और फिर उसके बाद ना जीवन ना तो पीछे चले जाता है, वापस अपनी चेयर पे बैठ जाता है और योंगी की तरफ देखने लगता है। कुछ टाइम तक देखता है